हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वर्ग पढ़ रहे थे। वर्ग में हम लोग आज पढ़ेंगे अंतःवृत्त। ठीक है, अंतःवृत्त। देखिए, वर्ग में जब अंतःवृत्त बनाएंगे, अधिकतम आकार का वृत्त बनाना है, इस तरह बनेगा। तो वर्ग का भुजा अगर ए है तो इस वृत्त का व्यास भी ए होगा, इस वृत्त का व्यास भी ए होगा, तो त्रिज्या हो जाएगी a/2। ठीक है, अगर ये वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा है a, तो वृत्त का व्यास भी होगा a, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? r = a/2। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर त्रिज्या पता चल गया तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा πr² से। अब अगर इस शेष भाग जो बचा, इस शेष भाग, इसका क्षेत्रफल पूछे तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो शेष भाग बचा चारों शीर्ष पर, तो शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो चारों कोना पर शीर्ष, चारों कोना पर जो बच गया शेष भाग, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि r = a/2 होगा। कब? जब अंतःवृत्त बनेगा तब। वर्ग के भुजा के आधा होगा त्रिज्या। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं बाह्यवृत्त। देखिए, बाह्यवृत्त ये वर्ग है, इस पर जब वृत्त बनाया जाएगा तो चारों शीर्ष को छूते हुए जाएगा वृत्त। वृत्त के चारों शीर्ष को छूते हुए, वर्ग के चारों शीर्ष को छूते हुए एक वृत्त बनाया गया है। तो वृत्त का जो व्यास होगा वह वर्ग का विकर्ण होगा। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। कब? जब चारों शीर्ष को छूते हुए एक वृत्त बनाया जाए तब वृत्त का व्यास बराबर 2r, r ही, तो वृत्त के व्यास बराबर 2r बराबर वर्ग का विकर्ण। तो अगर भुजा a है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? √2 गुने भुजा होता है वर्ग का विकर्ण। तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर √2a/2। ठीक है, अब इस वृत्त की त्रिज्या पता हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या पता हो गई, तो ई जो भाग है, ई भाग, इसका क्षेत्रफल पूछेगा, इस शेष भाग का क्षेत्रफल, तब क्या हो जाएगा? तो शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, शेष भाग का, ये जो चारों तरफ शेष भाग बचा, उस शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, याद रहेगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। याद क्या रखना है, समझना है कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये चारों तरफ जो शेष भाग बचा उसका क्षेत्रफल ना जाएगा। ठीक है, तो यह याद रखना है कि अगर वर्ग के चारों शीर्ष को छूते हुए वृत्त बनाया जाए या वृत्त के अंदर अधिकतम आकार का वर्ग खींचा जाए तो व्यास जो होगा, व्यास वह वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। यह बात याद रह गई तो आप याद रखना ही नहीं, समझना है इसको कि वृत्त का व्यास है और यही वर्ग का विकर्ण है। तो वृत्त के व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। ठीक, मिटा दे। इस पर प्रश्न जब आएगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक ना? देखिए, अब है 4 वृत्ताकार गत्ता है, 4 वृत्ताकार गत्ता है और सबकी त्रिज्या समान है। भले ही मैं पिक्चर बनाऊँ तो देखने में समान न लगे, लेकिन सबकी त्रिज्या समान है। और चारों वृत्त के केंद्र को मिला दिए, चारों वृत्त के केंद्र को मिला दिए। तो ये जो वर्ग का भुजा होगा, अगर समान त्रिज्या वाला है, ER, EVR, वृत्त का त्रिज्या है तो सब समान है, और सभी वृत्त समान है तो सबकी त्रिज्या समान होगी। सभी वृत्त समान है और 4 वृत्ताकार गत्ता है जिसे सटा कर रखा गया है,
तो इसमें जो ये घिरा भाग है उसका क्षेत्रफल पूछता है। ठीक, ये जो घिरा भाग हो गया, चारों वृत्ताकार गत्ते के बीच में घिरे भाग का क्षेत्रफल अगर पूछता है तब क्या करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2r। अब देखिए ये वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 4 गो त्रिज्यखंड है, उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो घिरा भाग है उसका क्षेत्रफल बचेगा। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या होगा, तो जब ये वर्ग बन गया तब वर्ग के प्रत्येक कोना पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो थीटा का मान 90 डिग्री। ए का मान पता हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है घिरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, घिरे भाग का ई वाला घिरा भाग, ये जो इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से घिरा हुआ ई भाग का क्षेत्रफल, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे तो पूरा के जगह पर, ये पूरा के स्थान पर वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं लिख के हम वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, ठीक। मिटा दूँ, यह बात समझ गए। अब इस पर प्रश्न देखते हैं, इन सभी ये जो तीनों समझाएं उस पर अब प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, बार बार देखिए वीडियो को, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले अधिकतम आकार के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेमी भुजा वाले एक वर्ग है, ठीक है, और इसमें अधिकतम आकार का वृत्त खींचना है, अधिकतम आकार का वृत्त खींचना है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तब बताइए कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आर बराबर हो जाएगा 14/2, यहाँ से यहाँ तक 14, तो आधा त्रिज्या जो होता है आधा ही होता है, तो आर बराबर 14/2 यानी 7। तो आर का मान आ गया 7। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 7 154, और ये 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, तो इतना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इस शेष भाग का क्षेत्रफल पूछता, ये जो शेष भाग है चारों शीर्ष पर, इसका क्षेत्रफल पूछता, आर बराबर 7 आया था, तो जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल पूछता, ये जो चारों शीर्ष पर बचेगा ना थोड़ा थोड़ा, तो उसका क्षेत्रफल अगर पूछता तो शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाता, आप सोच के देखिए कि क्या होगा। पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यही होगा ना। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल है 154, तो ये घट के हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दूँ। अब देखिए एक प्रश्न हम खुद से बना रहे हैं कि कह रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका व्यास है, व्यास जो है d बराबर, एक वृत्त की व्यास मतलब त्रिज्या का दुगना, तो व्यास दिए हुए है 14√2, एक वृत्त का व्यास है 14√2, तो आर बराबर हो जाएगा 7√2, 2 से ही कट जाएगा 7 बार में,
तब वृत्त का व्यास है 14√2 और उसमें अधिकतम आकार का एक वर्ग बनाया गया है, अधिकतम आकार का एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से शीर्ष को छूते हुए जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 14√2 है, तो वर्ग का विकर्ण दे दिया, वर्ग का भुजा ये मानते हैं। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास है 14√2, उसमें अधिकतम आकार का एक वर्ग बनाया गया है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तब व्यास दिए हुए है, मतलब वृत्त वर्ग का विकर्ण है, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, तो वृत्त का क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 गुने विकर्ण का मान है 14√2, तो 14√2 के स्क्वायर, तो 1/2 गुने 14 का स्क्वायर 196, √2 के स्क्वायर 2 से 2 कट गया, तो आ गया 196। इस सेंटीमीटर में है तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने मन से प्रश्न दे रहा हूँ। अब अगर पूछ दे कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², यही ना। तो पाई का मान रख दे, तो पाई का मान 22/7 गुने r², तो r का मान है 7√2, तो 7√2 गुने 7√2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 आया। देखिए 7 से 7 कट गया, तो √2 गुने √2 तो 2, तो 2 सत्ते 14, 14 से इसमें गुना करना है, तो आ जाएगा 14 दूना 28 के 8 हासिल 2, 14 दूना 28 2 30 माइनस 196, तो बच जाएगा इधर 4 जोड़ेंगे तो 200 100, तो 104 8 112, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 2 में से गया कितना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फिर से समझते हैं। प्रश्न दे रहा है आपको कि एक वृत्त का व्यास 14√2 है, जिसमें अधिकतम आकार का वर्ग बनाया गया है, 14√2 सेंटीमीटर गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो 14√2 सेमी व्यास वाला एक वृत्त बनाया गया है जिसमें अधिकतम आकार का एक वर्ग बनाया गया है, तो वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग का विकर्ण होगा, तो वर्ग के विकर्ण 14√2 और क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्ण के स्क्वायर, तो 1/2 और विकर्ण है 14√2 के स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर 196 √2 के स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अभी शेष भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, तो शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो 308 आया, अब वर्ग का क्षेत्रफल 196 आया था, घटा दिए तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, मिटा दूँ, ये अपने मन से प्रश्न लिया हूँ मैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी, है ना। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, हिरनी की जैसी आंखें है तेरी, बुलबुल की जैसी तेरी चाल है। मन नहीं लग रहा है बंदी में यार, घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, अब क्लास कब खुलेगी पता नहीं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा,
हैला हैला हुआ हुआ हैला हैला तूने छुए तो मर गई रे, बेखुदी में क्या कर गई रे। देखिए, गत्ते के 4 वृत्ताकार टुकड़े को, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है, गत्ता के 4 गो वृत्ताकार टुकड़ा है, ठीक है, और चारों को सटा कर रखा गया है और प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। प्रत्येक की त्रिज्या है 7 सेमी। E7 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 E7, प्रत्येक की त्रिज्या है 7 सेमी। सेंटीमीटर में है तो वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, 7 यहाँ से यहाँ, 7 यहाँ से यहाँ, तो वर्ग के भुजा तो पूरा होगा, तो 7 और 7 14, और r का मान है 7, थीटा का मान, तो जब वर्ग बना, ये जब कह रहा है कि चारों वृत्त के केंद्र को मिला दिया गया है, तो ये जो वर्ग बना वो वर्ग का प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक कोना पर क्या डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री, तो थीटा का मान 90 हो गया। अब कह रहा है कि इन चारों के बीच में जो घिरा भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर घिरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए घिरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का भुजा 14, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान 90, तो 90 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22 बटा 7, और आर का मान, तो आर का मान आया 7, तो 7 गुने 7। 90 चौका 360 से 360 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 196 माइनस 22 7 154, तो आ गया 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को सारे प्रश्न को ध्यान में रखना है, कब कौन सा प्रश्न पूछ दे कौन जानता है। और लाख करे चतुराई करम के लिखल कौन मिटाई, है ना। हम लोग का काम है मेहनत करना, बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही। अगर भगवान की मर्जी होगी कि इसी प्रलय में उठा ले तो उठा लेंगे, लेकिन हम लोग का काम है पढ़ना, तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, है ना। देखिए अब है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, समझिएगा। कह रहा है कि एक वर्ग के बाह्य शीर्षों को छूती हुई एक वृत्त खींचा गया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है जिसके बाह्य शीर्षों को छूते हुए एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है, ये वृत्त बनाया गया है। तो कह रहा है कि वर्ग का भुजा ए मान लेते हैं, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। पहले कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल और तब वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये जो व्यास होगा, ये जो विकर्ण होगा, ये वर्ग है तो वर्ग का ही विकर्ण होगा, विकर्ण बराबर तो √2a होता है, तो √2a हो गया 2r, ये पूरा तो 2r होगा। वृत्त वर्ग का व्यास भी है, तो 2r बराबर √2a, तो r बराबर √2a/2। तो त्रिज्या का मान आ गया, भुजा तो इसका दिले है a, वर्ग का भुजा तो a मान लिए हैं। तब कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तब पाई, एक आर का मान देले है √2a/2 के स्क्वायर, अनुपात ए का मान तो ए ही है, भुजा का मान तो ए ही है, तो ए स्क्वायर, तब पाई √2 के स्क्वायर, तो 2 आई ए स्क्वायर अब बटा में 4, अनुपात ही ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, खिचिक खिचिक 2 दूना 4 कट गया, तो आ गया पाई/2 अनुपात 1। अनुपात को सीधा करेंगे लसा लेके, तो 2 से 2 कट गया एक बार में, तब पाई,
यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक तो एक से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बटा वाला खत्म हो जाता है, तो पाई अनुपात 2 हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, पाई अनुपात 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बहुत प्यारा प्रश्न है, मिटा दूँ, इसको मिटा देते हैं। देखिए, कह रहा है कि 2 वर्गाकार खेतों में से एक का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है तथा दूसरे खेत पहले खेत से 1% अधिक चौड़ा है, उसके क्षेत्रफल में कितना अंतर है? दोनों के क्षेत्रफल में अंतर पूछ रहा है। एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर बराबर तो 10,000 मीटर स्क्वायर, इतना बता चुके हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल है 10,000 मीटर स्क्वायर। भुजा अगर ए मानते हैं तो क्षेत्रफल बराबर तो ए स्क्वायर होता है, इसका मान है 10,000, तो ए बराबर हो जाएगा 100, तो भुजा आ गया 100। अब अगला खेत जो है इससे 1% अधिक चौड़ा है, तो इसका भुजा ए है, ए का मान 100 है, इससे 1% अधिक चौड़ा, तो 101। इसका भुजा आया 100, तो हो जाएगा 101। तो पूछ रहा है दोनों खेत के क्षेत्रफल में कितना का अंतर है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 101 के स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए 101 प्लस 100 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझिएगा, इसका भुजा है 101 का वर्ग है, तब वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा के स्क्वायर, और इसका भुजा है 100, तो 100 के स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माने दोनों को एक बार जोड़ देंगे और दोनों को एक बार घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 201 गुने 101 में से 100 गया तो 1, यानी 201। अभी मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर में आएगा, तो भी मीटर में, तो क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 201 मीटर स्क्वायर के दोनों के क्षेत्रफल में अंतर है। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं, मिटा दूं इसे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत का फसल 160 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का खर्च 1440 रुपया है। एक वर्गाकार खेत है, इसका फसल कटवाते हैं तो 1 हेक्टेयर का कटवाते हैं तो 160 रुपया लगता है, टोटल हमको लगा 1440 रुपया। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो हो जाएगा 1440 रुपया लगा, 1 हेक्टेयर का 160 रुपया लगता है, 1 हेक्टेयर का कटवाते हैं तो 160 रुपया लगता है। तो कितना हेक्टेयर कटवाए होंगे कि 1440 रुपया लगा, तो इतना हेक्टेयर, हेक्टेयर को मीटर में बदलने के लिए 10,000 से, चूँकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000। देखिए, जब बच्चा थे हम लोग तभी बतला रहे हैं, इन्हें समझिएगा कि हम पोंछ रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, पसीना साफ़ कर रहे हैं। जब बच्चा थे हम लोग तो ऐसे साफ़ करते थे, देखिए ऐसे बतला रहे थे भाई, साफ़ नहीं कर रहे थे पसीना। तो देखिए, तो 1 हेक्टेयर कटवाते हैं फसल इसका तो 160 रुपया देते हैं, तो कितना हेक्टेयर कटवाए होंगे कि 1440 रुपया दी, तो भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। तो ई जो आया वो तो हेक्टेयर में आएगा, तो उसको मीटर में बदलने के लिए 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो इतना हेक्टेयर बराबर इतना गुने 10,000, ई से ई कट गया 16 9 144। तो देखिए, अगर इसका भुजा ए है तो क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर बराबर यही है 9 पर 4 शून्य, तो ए बराबर आ जाएगा 300, तो इसका भुजा आ गया 300। अब क्या करा है कि अब इसके चारों ओर 15 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरावा लगवाने का खर्च क्या आएगा। अब इसके चारों ओर घेरावा लगवाना है, तो चारों ओर लगवाना है तो घेरावा लगवाएंगे तो ये तो परिमाप पर लगवाएंगे, तो इसकी अब परिमाप की ज़रूरत है, घेरावा तो परिमाप पर लगाएंगे। तो परिमाप बराबर 4a होता है, तो 4 गुने 300, तो 3 चौक 1200 मीटर आया। ये जो इस पर घेरावा लगवाएंगे, अगर तार का घेरावा है तो 1200 मीटर तार लगेगा हमको। ठीक,
और 1 मीटर तार का खर्च है 15 रुपया, 1 मीटर का खर्च है 15 रुपया, तब 1200 मीटर तार खरीदेंगे तो कै रुपया में देगा? तो इतना रुपये में, तो 15 बढ़िया 180 पर 2 गो शून्य और इतना रुपया 18,000 रुपया हमको लग जाएगा घेरावा लगवाने में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को बात समझ में आई होगी। इस सब को ध्यान में रखिएगा। मिटा दें मेरे जिगर के टुकड़ों। देखिए अब है, समझते हैं। कहेगा कि वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया। अच्छा देखिए, समझिएगा, अगर वर्ग की भुजा बढ़ाएंगे तो ये 50% बढ़ाएंगे, तो वर्ग जब है तो सब भुजा 50% बढ़ जाएगा। एक भुजा को बढ़ाने के लिए तो कह नहीं रहा है, वर्ग की भुजा को 50% बढ़ाए, सभी भुजा को। वर्ग जब बनाना है, एक भुजा बढ़ाया, वर्गे बनाना है, तो फिर सबको ना बढ़ाना पड़ेगा। तो फार्मूला लगेगा x + y + xy/100। तो वृद्धि कह रहा है तो प्लस मिलेंगे, तो ये 50 + 50 + 50 × 50/100। अब दोनों जगह 50 क्यों लिए? क्योंकि लंबाई भी 50% बढ़ा है, चौड़ाई भी 50% बढ़ा है, तो दोनों x और y का मान वही होगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 50 50 100 और 5 5 25, 100 और 25 125% की वृद्धि हो जाएगी। किस में? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जब विदाउट फार्मूला बनाएंगे तब क्या होगा? तो वर्ग का भुजा 100 माने, तो 50% बढ़ गया तो 150 हो गया। तो जब वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर, और जब ये हो वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल अब हो जाएगा 1 पर 4 शून्य, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 15 के स्क्वायर 225 पर 2 शून्य, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। तो अब क्षेत्रफल 100, तो उसे 100 से ही कितना ज़्यादा? तो 125 ज़्यादा। जब बेस 100 हो, उससे जितना ज़्यादा उतना प्रतिशत अधिक, तो 100 से ही 125% ज़्यादा, तो 125% की वृद्धि हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होगी तो समझने में प्रॉब्लम आसान है। इसको मिटा दे, इसे मिटा दे, अभी बढ़ाने के बजाय घटा देता, घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 50% घटा दिया तो मूल माने कि पहले 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर रहा होगा कुछ भी, तो अब क्षेत्रफल हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब 50% घटा दिया तो 50 रह गया, 100 में 50% की कमी तो 50, अब क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा के स्क्वायर। तो ये 100 तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल इतना, ये हो जाएगा क्षेत्रफल कितना? 5 5 25 पर 2 गो शून्य, इससे ई कट गया। ठीक है, तो 100 से ही कितना कम? तो 75 कम, यानी 75% की कमी हो गई। बात समझ में आई? जब फार्मूला लगाएंगे तो x + y + xy/100 वही फार्मूला लगेगा। कमी कह रहा है तो माइनस मिलेंगे, तो -50 + -50 + -50 × -50/100। ढिचक्याँ 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 ढिचक्याँ, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, -50 आई -50 -100, माइनस माइनस प्लस 5 5 25, तो 100 में से 25 गया तो -75, यानी 75% की कमी। माइनस में आने का मतलब कमी। ठीक है, इस तरह से आपका वर्ग चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के बाद घन घनाभ। ठीक, थैंक यू।